नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 23 टू 27 जनवरी 2024 की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। ये करंट अफेयर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर 15 MCQs और स्टैटिक जीके PYQs है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन selected for the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसको मिला है। तो ध्यान रखना 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। आप लोगों ने एक एक्ट पढ़ा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कब इनेक्ट हुआ था, कब आया था? एक्ट आया था 2005 में, ठीक है। तो याद रखना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब देखिए पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ? कटक में। तो याद रखना 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कहाँ? कटक, ओडिशा में। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो वहाँ पर 1897 ईयर में कुछ हुआ था और काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1897 में एक मिशन को स्टार्ट किया था जिसका नाम था रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकिशन मिशन को स्टार्ट किया गया था। कब? 1897 में। और 1897 में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। 23 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ पराक्रम दिवस। अब देखो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र से रिलेटेड। तो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक के सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, मैं पूरे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है UPPCS मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। करते हैं। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। देखो 1938 में एक सेशन किया गया था, हरिपुरा सेशन, जिसका प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एक और सेशन को प्रिसाइड किया है जो कि 1839 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन सा? त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी सेशन। तो आपको ये याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 2 सेशन को प्रिसाइड किया गया था, एक 1938 हरिपुरा सेशन को, एक दूसरा 1939 त्रिपुरी सेशन को, याद रखिएगा। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश की गई थी? दिसंबर 1885। याद रखना है किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड ऑन दिसंबर 1885 बाय द एओ ह्यूम्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो GIC में, PCS में, IAS में और उत्तराखंड के UDA LDA मेंस 2007 में पूछा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन? तो किसके द्वारा फादर ऑफ नेशन कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पूछा जा चुका 2008 में। हु अमंग द फॉलोइंग वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग इन 1928? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखना फॉर्मेशन ईयर कौन सी है? 1928 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है आपको इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग फॉर्म्ड इन 1928 बाय सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक? इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? फॉर्म की गई थी सुभाष चंद्र बोस। कब? डेट आपको याद रखनी है, ईयर पूछ लिया जाता है 1939, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन UPPCS मेंस 2016 में है। SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस हैज फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, अभी पढ़ा हमने 1939 में। तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन 1939 और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 बाय द सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPCS प्री 2000 में पूछा जा चुका है। हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो बताइए ये स्लोगन किसके द्वारा बोला गया है? तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बोला गया सुभाष चंद्र बोस, और फिल्मों के अंदर सन्नी पाजी है ना, सनी देओल के द्वारा काफ़ी बार ये डायलॉग यूज़ किया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस। एक और स्लोगन दिया गया है जय हिंद, जय हिंद करके, है ना, जय हिंद स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IAS प्री में पूछा चुका 2008 में। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग राइज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। तो फ्री इंडियन लीजन्स, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है। एक आर्मी को राइज किया था जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन, कहाँ पर? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS प्री 2009 में और मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज ए देश नायक। देखिए इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक टाइटल दिया था किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने एक टाइटल दिया है सुभाष चंद्र बोस को, वो टाइटल का नाम क्या है? देश नायक। एक दूसरा टाइटल दिया है महात्मा का, किसको? गांधी जी को। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी को कौन सा टाइटल दिया था? देश नायक का। और गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया था? महात्मा का। किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार महात्मा वाला टाइटल पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन UP UDA LDA प्री 2013 में पूछा जा चुका है। द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर इज द बायोग्राफी ऑफ। देखिए एक बुक है स्प्रिंगिंग टाइगर, किसके द्वारा लिखी गई है? पहले ये समझते हैं। ह्यूज टोये, TOYE। तो ह्यूग टोये के द्वारा एक बुक लिखी गई है स्प्रिंगिंग टाइगर, वो किसकी बायोग्राफी है? तो याद रखना स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी बायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर इज अ बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस रिटन बाय ह्यूज टोये। स्प्रिंगिंग टाइगर, द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर वाज रिटन बाय, अभी हमने पढ़ा था, ह्यूज टोये। तो याद रखना ह्यूज टोये स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक। और किसकी बायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि UP PCS प्री 2007 में और 2000 में पूछा चुका है। द बुक इंटाइटल्ड इंडियन स्ट्रगल ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज रिटन बाय। कहने का मतलब है इंडियन स्ट्रगल नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, UP PCS 1990 में पूछा जा चुका है। हु गेव द स्लोगन जय हिंद। मैं बताया था सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये है, तो याद रखना है जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है, स्प्रिंगिंग टाइगर बायोग्राफी है, और किसके द्वारा लिखी गई है? हुगे टोये के द्वारा। आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, डिटेल में पढ़ते हैं। रिसेंटली PM मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम under which rooftop solar panel will installed on more than 1 crore houses. The objective of this scheme launched by the Prime Minister is to include poor and middle classes persons under the rooftop solar program. Also, its object is to bring the self-reliance in the energy sector. ठीक है, self-reliance आत्मनिर्भरता बनानी है ना, मतलब खुद मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे एनर्जी सेक्टर के लिए। तो याद रखना 1 करोड़ हाउसेस के छत पर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा, किसके अंदर? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के अंतर्गत। कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और एक सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर SECTOR। ध्यान रखना, एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम कौन सी होती है? सेंटर स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसका कुछ परसेंट फंड का कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और कुछ परसेंट फंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और वो स्कीम को, प्रोग्राम को कौन इंप्लीमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। तो ध्यान रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिनका कुछ परसेंट फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है और कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और वो वाली स्कीम या प्रोग्राम को कौन इंप्लीमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, ध्यान रखना। और सेंटर सेक्टर स्कीम टोटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी रोल नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? ताई जू विंग वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके द्वारा फोन किया गया है, किसने जीता है? ताई जू विंग। कहाँ की प्लेयर है? चाइना की। तो ध्यान रखना, चाइना की ताई जू विंग ने इंडिया ओपन 2024 का वुमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हॉनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़
विल इनॉग्रेट द हमारा संविधान हमारा सम्मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कम अगेन किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़। देखिए वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा। अभी हम हल्का सा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं किए, अगर सारे क्वेश्चंस करते तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो, पूरे वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर को पूरे MCQs के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन पॉलिटी MCQs। मैंने इंडियन पॉलिटी के 30 चैप्टर्स के MCQ करवा चुका हूँ, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से हल्के हल्के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आया हूँ मैं। UP PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्प्रोमाइजिंग। देखिए मैं आपको उसको ब्लैंक स्क्रीन में ढंग से समझाता हूँ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज को याद करना, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। कहाँ के? ओनली पार्लियामेंट के। तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं करते। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट के, और यहाँ पर ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो यूटीज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको याद रखना है दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बताइए ये क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्प्रोमाइजिंग इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा जा चुका है 2001 में एंड 2017 में। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? आप लोग जानते हो वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट UP PCS मेन 2007 में और UP PCS मेन 2003 एंड 2004 में पूछा जा चुका है। अ रिसोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज इन। तो याद रखना रिमूवल रिसोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आपको रिमूवल रिसोल्यूशन को पास करना है या इंट्रोड्यूस करना है, तो वो कहाँ पर होगा? पहला इंट्रोड्यूस मतलब कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा के अंदर पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद लोकसभा में। ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा रिमूवल रिसोल्यूशन, फिर उसके बाद लोकसभा के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगर आप और अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में देखना, इंडियन पॉलिटी MCQs करके होगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ा रखा है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर किसको है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू किल अ टाइगर। देखो, अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 96th Academy Award Oscar 2024 in the Best Documentary Feature Film category. It is directed by the Indian Canadian filmmaker निशा पहूजा। ठीक है, निशा पहूजा के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डायरेक्ट किया है। नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का? टू किल अ टाइगर। उसको नॉमिनेट किया है फॉर द 96th ऑस्कर अवार्ड। आपको याद रखना है निशा पहूजा, टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट, मानसिंह विन गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मानसिंह हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन मेल एथलीट्स टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। गोपी थोनकल was the first Indian male athletes
टू विन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप टाइटल इन द ईयर 2017। मान सिंह मात्र मतलब सेकंड नंबर के सेकंड इंडियन मेल एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, कहाँ पर, एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। और गोपी थोनकल पहले ऐसे इंडियन मेल थे जिन्होंने मैराथन चैंपियनशिप टाइटल को जीता था, मतलब गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना मान सिंह कितनी एज के हैं, 34 ईयर्स ओल्ड। मान सिंह विन द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 और ये सेकंड इंडियन है, सेकंड इंडियन है। और फर्स्ट कौन है, गोपी थोनकल। डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट BCCI अवार्ड 2024, देखो पॉली उम्मीकर अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। 2019 का दिया गया है मोहम्मद शामी को, 2022 का शुभमन गिल और 2021 का बुमराह जी को, ठीक है। तो याद रखना 2019 शामी, 2022 शुभमन गिल और 2021 शामी, क्या नाम है यार इसका, बुमराह, ठीक है। तो याद रखना। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉली उम्मीकर अवार्ड्स पूछे जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल अवार्ड, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन हैज़ बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो याद रखना रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे हमारे, फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे हमारे 2024 रिपब्लिक डे के। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वोटर डे, इंपॉर्टेंट है वोटर डे 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी वोटर डे। द थीम ऑफ द नेशनल वोटर डे इन द ईयर 2024 इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटेड फॉर श्योर। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 2024 के वोटर डे की थीम क्या है, ठीक है। वोटर डे 2024 की थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटेड फॉर श्योर, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्वेश्चन यूपी PCS मेंस, उत्तराखंड PCS और यूपी PCS मेंस 2007 में, 2010 में और 2006 में पूछा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। पूछा जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 21 टू 18। तो ध्यान रखना 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 21 टू 18। ध्यान रखना 61st मतलब 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था। कब किया था ये भी रखना 1989। क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंट है, MP PCS उत्तराखंड और BPSC में पूछा चुका है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा कब हुआ थे, 1952 में। ये भी याद रखना है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 1952, ठीक है। और वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 21 टू 18 एज बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए रिलेटेड टू वोटिंग। और वोटर डे 25 जनवरी, थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटेड फॉर श्योर। नेक्स्ट, बिफोर माइक्रोसॉफ्ट एप्पल हैड बीन द वर्ल्ड ओनली कंपनी टू हिट द $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। तो ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दो ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है। किस किस की, एप्पल की और माइक्रोसॉफ्ट की, अब हो चुकी है, ठीक है। पहले एक मात्र थी, अब एक मात्र नहीं है, अब माइक्रोसॉफ्ट भी हो चुकी है और एप्पल, जिनकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रखना द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है। बिल्डिंग का नाम क्या है, कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल भवन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम कुछ MCQs करेंगे और MCQs हम जल्दी करेंगे, आप पढ़ चुके हो, बस जल्दी रिवाइज करना है। तो देखिए प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना आपको मैंने बता चुका हूँ, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इज रिलेटेड टू रूफटॉप सोलर पैनल, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी।
पहले हमने पढ़ा था किसको, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ऑफ यूपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन्स सिंगल टाइटल, ताई सुंग विंग, कहाँ की ये, यूएस वो चाइना की। तो ध्यान रखना, चाइना की ताई जू विंग के द्वारा इंडिया ओपन 2024 के वुमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो पराक्रम दिवस मैंने बताया था आपको 23 जनवरी, ठीक है। क्यों मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। डेट क्या है, 1897। 5th, हु इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया कैंपेन, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो मैंने बताया था कि एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है, क्या नाम है उसका, हमारा संविधान हमारा सम्मान। किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेयर वॉन आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बताइए किसको, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, याद है ना, सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट, हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2024। टू किल अ टाइगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म नॉमिनेट की गई है ऑस्कर 2024, किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है। तो मैंने बताया था आपको, निशा पहुजा, है ना। नेक्स्ट 8th, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। सेकंड इंडियन एथलेटिक्स कौन सा है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। तो हमने बताया था मान सिंह, कितनी एज है, 34th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन पॉली उमेरगर अवार्ड एट द आईसीसी अवार्ड 2024 फॉर द सेशन 2022-2023। हमने सब कराया था 2021 का भी, 2022 का भी और 2019 का भी। तो 2022 की बात कर रहे हैं तो सुमन गिल, ठीक है। 10th, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 जनवरी, है ना। नेक्स्ट, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। चीफ गेस्ट कौन रहे हैं इस बार पब्लिक डे के सेलिब्रेशन में, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल वोटर डे कब बनाया गया था, 25 जनवरी, है ना। आपको थीम भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द कैपिटल मार्केटाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियंस। ठीक है, रुपी नहीं आएगा, डॉलर आएगा। तो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड कंपनी, और फर्स्ट कंपनी कौन सी है, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 14, हु इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी एक नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है कौशल भवन, किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री विल द इंडियन डेलीगेशन विजिट फॉर द कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। ये शायद हमने नहीं किया, लेकिन इसका आंसर जाम्बिया है, ध्यान रखना, जाम्बिया, ठीक है। तो ये लास्ट था क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम इसी तरीके से PYQs लेके आते हैं, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जैसे वोटर का पढ़ा है, वोटर डे से रिलेटेड जितने PYQs पूछे गए हैं आपके एग्जाम से वो पूरे लेकर आए हैं। इस तरीके से हमने याला पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने PYQs पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो सारे को इंक्लूड किए गए हैं। इसी तरह से हम सारे ईजिली तरीके से हम सभी चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको एकदम फैक्ट बताऊँ, अभी इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा अटक जाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या कमी है और मैं किस तरीके से अपनी टीचिंग स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कोई फीडबैक देना चाहते हो मुझे तो दे सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ो लिखो, बनो नवाब, बोलो हर हर महादेव।